Indirectly asking, what about incest? That means, can a brother and sister marry or not? The brothers and sisters born in the same delivery, they were prohibited from marrying each other. But brothers and sisters from different delivery, it's possible. So that was the law that time. On this day have I completed your religion for you, and have chosen for you Islam, and complete the favor on you. After this, 1400 years back, when the Quran was revealed, Surah Maida chapter 5 verse number 3. After this, nothing new can be added, nothing can be subtracted from the Quran. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम विनोद है, मैं इंजीनियर हूँ। मेरा सवाल ये है कि इस्लाम ने कहा है कि सब इंसान माँ बाप आदम और हव्वा हैं। आज हर इंसान के अपने अपने बच्चे हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि सब आदम और हव्वा की औलाद हों? हम कैसे इस सब से मुत्तफिक हो सकते हैं? नाज़रीन, ये सवाल एक हिंदू का था और जाहिर है इस्लाम पर इसका यकीन तो होगा ही नहीं। इसके ख्याल में हजरत आदम और हजरत हव्वा वाला सारा किस्सा महज कहानी थी, और इससे भी बढ़कर ये इस शख्स ने सवाल तो सिर्फ इतना ही किया था, मगर इसका मकसद ये जानना था कि इस्लाम में बहन के साथ शादी करने की इजाजत क्यों दी गई। ये इसने अपने मुंह से नहीं कहा, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इससे पूछा कि क्या तुम ये चीज तो नहीं जानना चाहते? तो इस पर विनोद ने कहा, जी मैं यही जानना चाहता हूँ, मगर मेरा पहला सवाल भी अपनी जगह पर है। डॉक्टर साहब ने कहा कि मुझे तजुर्बा हो चुका है, इतने साल गैर मुस्लिमों के सवालात के जवाब देते हुए मुझे मालूम हो जाता है कि सामने वाला क्या सवाल करना चाहता है, वो क्या बोल रहा है और इसके जहन में क्या चल रहा है। My name is Vinod. I am a sales engineer. This is my question. As per Quran, the mankind has came to earth through Adam and Eva. How they developed the mankind through their own children, and how it is spread through all over the world. How can we agree? Indirectly asking that, what about incest? That means, can a brother and sister marry or not? डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल के जवाब में कुरान पाक की सूरह हुजरात की आयत का तर्जुमा बताया, जो ऐसे है कि ऐ लोगो, हमने तुम्हें एक ही मर्द और औरत से पैदा किया और तुम्हारे खानदान और कौमें जो बनाई हैं ताकि तुम आपस में पहचान हो। बेशक ज्यादा इज्जत वाला तुम में से अल्लाह के नजदीक वो है जो तुम में सबसे ज्यादा परहेजगार है। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला खबरदार है। यह आयत हमें बताती है कि अल्लाह ताला ने हमें एक जोड़े हजरत आदम और हजरत हव्वा से पैदा किया है। इनकी औलाद हाबील और काबिल से मुतालिक भी आप जानते होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हाबील और काबिल से इतने अरब इंसान कैसे बन गए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि अल्लाह ताला ने इंसानों की दुनिया में रहने के लिए कुछ कवानीन बनाए हैं, इन पर अमल करना जरूरी है। सबसे बुनियादी कानून ये है कि अल्लाह ताला एक है, इसका कोई शरीक नहीं। नमाज, रोजा वगैरह ये बुनियादी कवानीन हैं जो सबके लिए जरूरी हैं, मगर छोटे कवानीन तब्दील होते रहते हैं जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है। कुछ मतरूक हो जाते हैं और कुछ जारी रहते हैं। आज आप कुरान पाक पढ़ें, बाइबल पढ़ें या कोई भी सहीफा उठा लें, इसमें लिखा है कि खूनी रिश्ते के साथ जिस्मानी ताल्लुकात हराम है। इसका मतलब यह है कि बहन और भाई के दरमियान शादी और जिस्मानी ताल्लुकात बिल्कुल भी कायम नहीं हो सकते। मगर हजरत आदम के वक्त ये कानून नहीं था। इस वक्त यह कानून था कि जब भी बच्चे पैदा होंगे, अगर एक मर्तबा एक बेटा और एक बेटी पैदा हुए तो उनका आपस में निकाह हराम था, मगर मुख्तलिफ डिलीवरियों से जो बच्चे पैदा होंगे उनकी आपस में शादी हो सकती है। यह इस वक्त का कानून था, और इसकी वजह यह थी कि हजरत हव्वा और हजरत आदम के सिवा कोई और इंसान तो था ही नहीं, और इंसानियत को फलना फूलना था, इंसानों को आना था। बाद में यह कानून आया कि चाहे एक ही डिलीवरी से बहन भाई पैदा हों या अलग अलग डिलीवरी से, उनकी आपस में शादी नहीं हो सकती। But at the time of Adam alayhi salam, this was not the law. The law was that whenever the children were born, the brothers and sisters born in the same delivery, they were prohibited from marrying each other. But brothers and sisters from different delivery, it's possible. So that was the law that time, because humanity had to expand. Later on, the law came that blood brothers and sisters, irrespective of the same delivery or other delivery, they should not marry. जाकिर नाइक साहब ने बताया कि सूरह माइदा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन पूरा कर दिया और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन पसंद कर दिया और तुम पर एहसान पूरा कर दिया। ये आयत 1400 साल पहले नाजिल हुई, और इसके बाद कुरान पाक से, शरीयत से और इल्हामी कवानीन में से कोई चीज निकल सकती है, न ही कोई नई चीज शामिल हो सकती है। हमें इन्हीं कवानीन की पैरवी करनी है। इससे कबल छोटे कवानीन बदल जाया करते थे। Because Quran says in Surah Maida chapter 5 verse number 3, on this day have I completed your religion for you, and have chosen for you Islam, and complete the favor on you. After this, 1400 years back, when the Quran was revealed, Surah Maida chapter 5 verse number 3. After this, nothing new can be added,
nothing can be separated from the Quran. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بتایا کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر ہم آدم اور حوا کی اولادیں ہیں تو کیا ہم اپنے بہن بھائیوں سے ہی شادی نہیں کر رہے؟ تو ایسا بھی ہرگز نہیں ہے، کیونکہ بہن بھائیوں کی اولادیں بھی آپس میں شادی کرتی ہیں، ہم ان کی طرح ہی ہیں۔ حابیل اور قابیل کی اولادیں تو ہم ہیں، مگر آپ ایک دوسرے کے کزن ہیں، اور کزن میرج بے شک میڈیکلی درست نہیں ہے، مگر جب اتنی زیادہ نسلیں درمیان میں آ جائیں تو کزن میرج سے ہونے والی جنیاتی بیماریاں بھی نہیں ہوتی۔ ہم بہت سے دور دراز کے رشتہ دار ہیں، قریب قریب کے نہیں، اس لیے ہم خود کو بہن بھائی نہیں کہہ سکتے، کزنز کہہ سکتے ہیں۔ سائنس اتنی ایڈوانس نہیں، مگر ہم پھر بھی جو کچھ قرآن پاک میں لکھا ہے میں اس کی ہر بات کو مانتا ہوں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں 80% جو بھی لکھا ہے اس کو سائنس نے 100% درست قرار دیا، باقی 20% ابہام ہے، اس کو سائنس میں ثابت نہیں کیا گیا، کیونکہ سائنس ابھی اس لیول پر نہیں پہنچی کہ وہ قرآن پاک میں لکھی سائنسی باتوں کی تصدیق کر سکے یا انہیں مسترد کر سکے۔ اگر 80% باتیں 100% درست ہیں تو میرا ایمان ہے کہ باقی 20% بھی درست ہوں گی، اور منطق بھی یہی کہتی ہے کہ وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ اس 20% بھی یہ بات بھی آتی ہے کہ انسانوں کی پہلی جوڑی حضرت آدم اور حضرت حوا کی تھی۔ سائنس ابھی اتنی ایڈوانس نہیں ہو سکی کہ وہ زندگی کے بعد ایک اور زندگی یعنی آخرت کے بارے میں تصدیق کر سکے۔ جنت اور جہنم کی تصدیق سائنس نہیں کر سکی، اس لیے جو کچھ بھی قرآن پاک میں لکھا ہے میں اس کو 100% درست مانتا ہوں، اور قرآن پاک میں لکھا ہے کہ حضرت حوا اور حضرت آدم کی اولاد ہیں تو میں بھی یہ مانتا ہوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل دین دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھی کر لیجیے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔